हेलो दोस्तों। आज ज्योग्राफी का पार्ट 1 आ गया है। पार्ट 1 में आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल। सौरमंडल का इंग्लिश होता है सोलर सिस्टम। SOLAR SYSTEM सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का डिफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। प्लेनेमस सौरमंडल। दूसरा पॉइंट है प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। आप इस वीडियो को देखकर अपना खुद का एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये कई बुक को एनालिसिस करके ये नोट बनाया हुआ है। आप किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो सौरमंडल का डिफिनेशन हो गया सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतुओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है प्लेनेमस। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य है जो सूर्य दादा का मुखिया है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। तो एक पॉइंट इसे बतला देते हैं कि जो प्रकाश वर्ष इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ईयर। ये दूरी का मात्रक है, डिस्टेंस। ये दूरी का मात्रक है, ये इतना ध्यान में रखिएगा आप। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। चौथा पॉइंट है सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, मतलब इधर हो गया राइट साइड, इधर हो गया लेफ्ट साइड, यानी कि पूर्व मेरा राइट साइड हो गया, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, इतना ध्यान में आप रख सकते हैं। इस कोई बड़ी आपत्ति नहीं है। पांचवा पॉइंट है सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य ग्रह 2.5%। हीलियम हो गया 71%, हाइड्रोजन हो गया 71%, हीलियम हो गया 26.5%, अन्य हो गया 2.5%। अब अगला है सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। तो सूर्य का जो केंद्रीय भाग है, यानी कि बीच वाला भाग है, उसको क्रोड कहते हैं। जैसे ये सूर्य है तो ये बीच वाला भाग को क्रोड कहते हैं, इसका ताप ये हो गया इसका ताप, और सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, इसका ताप हो गया ये। और सूर्य के बाहरी सतह का तापमान, जो ये सूर्य का बाहरी सतह का तापमान है, ये सब इसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। फिर से समझिए, सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं, और जो ये क्रोड है उसका तापमान 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है, तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सातवां पॉइंट है सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य के केंद्र पर कौन संलयन होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है।
नाभिकीय संलयन होता है, तो इससे क्वेश्चन एक बनेगा कि सूर्य के केंद्र पर कौन सा संलयन होता है। तो सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन होता है, एक विखंडन होता है। उसको केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसको पूरा फिजिक्स में भी है, उसको पूरा डिफाइन से समझेंगे धीरे धीरे। सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य ग्रहण, जैसे सूर्य ग्रहण जो लगता है, दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। यह सूर्य के बाहरी परत है। यह सूर्य के बाहरी परत है। सूर्य किरीट है जो सूर्य का बाहरी परत है। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। यह है जो एक्सरे उत्सर्जित करता है। एक्सरे, तो सूर्य किरीट कौन सा रेज यानी कौन सा किरण उत्सर्जित करता है, तो एक्स रेज उत्सर्जित करता है। एक्स रेज उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। सूर्य किरीट को सूर्य का मुकुट कहा जाता है। सूर्य का मुकुट कहा जाता है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। कौन वैज्ञानिक बता दिया हो। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य की उम्र अनुमान लगाया गया है। सूर्य का उम्र 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10 के पावर 11 वर्ष है। 10 के पावर 11 वर्ष है। 10 के पावर 11 वर्ष है। ईयर 10 के पावर 11 वर्ष है। तो एक बार पूर्ण रूप से हम पढ़ लेते हैं फिर से। सूर्य के पहला पॉइंट है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। तीसरा में आ जाते हैं, सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। चौथा है, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। पाँचवें, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य 2.5% होता है। छठा है, सूर्य की केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है जिसका ताप 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह पर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। 8वां पॉइंट है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। 9वां है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। यह सूर्य के बाहरी परत है। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। सूर्य का मुकुट कहा जाता है सूर्य किरीट को। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोना। कोरोना, जी हाँ, कोरोना बोलते हैं सूर्य किरीट को इंग्लिश में। जो दिखाई देने वाले सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले सूर्य किरीट कहते हैं। यह सूर्य के बाहरी परत है। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। ये बात ध्यान में रखना। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। 10वां पॉइंट है, सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10 के पावर 11 वर्ष है। 10 के पावर 11 वर्ष है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल वीडियो है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताएं।
इस चैनल पे इसी तरह से कंटेंट आते रहेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी प्रकार का इस चैनल पे आते रहेगा। इसलिए इस चैनल को फॉलो करें और दोस्तों को भी बताएं। इस चैनल का एक खास बात यह है कि डायरेक्ट नोट कॉपी पर एनालिसिस करके बताया जाता है। डायरेक्ट नोट कॉपी पर एनालिसिस करके बताया जाता है। अगर आप चाहें तो ये नोट कॉपी बहुत ही अनुभव से बनाया गया है। तो आप इस वीडियो को देखते हुए आप अपना एक खुद का नोट कॉपी रेडी कर सकते हैं और अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।